समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होने की चर्चा हो रही थी, अब उत्तराखंड में लागू हो रहा है। विधानसभा में पेश हो गया, अब लागू भी हो जाएगा। और जब लागू हो जाएगा तो ये मान कर चला जा रहा है कि जो उत्तराखंड से शुरुआत हुई है पूरे देश में अमल भी होगा। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस मामले में जिन्होंने बहुत ही इनिशिएशन लिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लगातार लड़ते रहे, अश्विनी उपाध्याय हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, और अभिषेक राय भी हैं जो उस कानून को बहुत नज़दीक से समझे। मैं देख रहा था, उस बिल को पढ़ रहे थे, तो दोनों से समझूंगा ताकि मैं आप भी समझ सके और मैं भी समझ सकूं। पहले शुरू करता हूं अश्विनी उपाध्याय से। चेहरे की खुशी बता रही है कि कुछ मिल गया है। देखिए, जो संविधान निर्माताओं का सपना था 75 साल के बाद, अब वो उत्तराखंड में साकार हो रहा है। आज बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ होंगे, उनको खुशी मिल रही होगी कि हाँ, जो हमने सोचा था वो अब जाके साकार हो रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि जो उत्तराखंड का मॉडल है, ये आने वाले टाइम में कुछ और राज्य भी अडॉप्ट करेंगे और अंत में बाद में कुछ दिनों के बाद थोड़ा बहुत उसमें संशोधन करके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर लेगी। हमने भारत की कुरीतियों के खिलाफ कानून बनाया, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, लेकिन जो विदेशी कुरीतियां थी, जो मुगलों के साथ आई, मंगोल के साथ आई, अरब से आई, उसके खिलाफ हमने कानून नहीं बनाया। हमने निकाह हलाला के खिलाफ कानून नहीं बनाया, निकाह मुता को बलात्कार घोषित नहीं किया, निकाह मिसार को बलात्कार घोषित नहीं किया, तलाक़े हसन के खिलाफ कानून नहीं बनाया, तलाक़े अहसन के खिलाफ कानून नहीं बनाया, तलाक़े बाइन के खिलाफ कानून नहीं बनाया, तलाक़े किनाया के खिलाफ कानून नहीं बनाया। ये सारा हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा ये मानना है, एक देश एक विधान होगा तो सबको लाभ होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाभ होगा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। वो बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, कई देशों की संख्या के बराबर भारत में मुस्लिम बेटियां रहती हैं, कई देशों की संख्या के बराबर। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। क्योंकि उनकी शादी की उम्र 9 साल चल रही है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। क्यों? क्योंकि उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स हो रहा है। तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया चल रहा है, चिट्ठी से होता है, एसएमएस से होता है, कुरियर से होता है, व्हाट्सएप से होता है। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा यूसीसी आने से, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। चलिए, उत्तराखंड में शुरुआत हुई है, क्या लगता है कितना देख पा रहे हैं पूरे देश में, कब लागू होगा? विषय पहले समझ लिए, बहुत गंभीर विषय है और लागू तो होगा 2024 में पूरे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चर्चा इतनी हो चुकी है कि हमारे दर्शकों को आप ही ने समझा दिया है। नहीं, एक बार और बता, वर्षों से समझा रहे हैं। एक बार और बता देता हूँ। विरासत का एक समान अधिकार होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। वसीयत का एक समान अधिकार होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। माता पिता की देखभाल का इक्वल राइट मिलेगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। इसमें पारसियों के लिए अलग से होगा या उनको हाँ, होगा? पारसी को इतना फायदा है कि जब पारसी गैर पारसी में शादी करती हैं बेटियां, तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता था। ये फायदा पारसी बेटियों को होगा। क्रिश्चियन बेटियों को भी एक फायदा ये होगा कि अभी उनका कूलिंग पीरियड 2 साल चल रहा था, हिंदू मैरिज एक्ट में कूलिंग पीरियड 6 महीने है। यानी अगर मियाँ पति पत्नी दोनों चाहते हैं अलग होना, तो भी उनको 2 साल तक इंतजार करना पड़ता था। ये यूसीसी आने के बाद उनका कूलिंग पीरियड भी 6 महीने हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों का, उसके बाद पारसी बेटियों को, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। यूसीसी आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये क्यों? क्योंकि पारसी का जो मैरिज एक्ट है वो 1872, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का चल रहा है, अंग्रेज़ों वाला। पारसी मैरिज एक्ट 1936 वाला चल रहा है। शरीयत एक्ट मुस्लिम्स के ऊपर 1937 वाला चल रहा है। तो वो सब उसमें कोई ढंग से उसमें डिबेट नहीं हुई थी, ऐसे बना दिया गया था। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना तो बड़ी चर्चा के बाद बना, बड़े संशोधन के बाद बना, और सुप्रीम कोर्ट की कई पीआईएल हुई, पीआईएल के बाद जजमेंट आया, तो जो थोड़ा बहुत भेदभाव था वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए मेरा ये मानना है, सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। अब कोई सवाल? उत्तराखंड में लागू हो गया, लागू हो रहा है मेरे समझ पूरे से। देश में कब? मेरे समझ से मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन 2025 तक पूरे भारत में लागू हो जाएगा। लड़ाई जारी रहेगी आपकी? लड़ाई मेरी चलती रहेगी। अब अश्विनी उपाध्याय, चूंकि इस मामले में इनको मैं आर्किटेक्ट कहता हूं, अब अभिषेक राय से समझूंगा। कानून के प्रावधानों को पढ़ रहे थे बहुत तल्लीनता के साथ, और ये जो कानून होता है और सुप्रीम कोर्ट और अदालती मामले होते हैं बहुत तकनीकी होते हैं, और मुझे लगता है कि जजेज जानबूझ करके वकीलों के लिए फैसले लिखते हैं, और कानून बनाने वाले भी जानबूझ करके इस तरह लिखते हैं कि वकील ही समझे, आम आदमी नहीं समझे। तो इसलिए अभिषेक राय समझाएंगे। नाम से ही जाहिर है जी, समान नागरिक संहिता, जी, जो देश के अभी फिलहाल के लिए उत्तराखंड के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों पर एक समान लागू हो। बिल्कुल। तो ये बात
सुनने में तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव सा लगता है कि चलो सबके लिए एक कानून होगा। इसमें गलत क्या होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। आप ये देखिए, ये किसी के धर्म के क्षेत्र में नहीं घुस रहा है। ये डिवोर्स देख रहा है, मैरिज देख रहा है, डिवोर्स देख रहा है, एडॉप्शन देख रहा है, इनहेरिटेंस देख रहा है, मेंटेनेंस देख रहा है। तो किसी भी तरीके से ये किसी धर्म के क्षेत्र में नहीं जा रहा है, जिसके कारण कि कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा था। और ये जो लिमिटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सिविल राइट्स है, ये कोई रिलीजियस राइट्स नहीं है। एक सर्टेन सिविलाइज सोसाइटी में चाहे किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी वर्ग का कोई भी आदमी हो, उन्हें ये बेयर मिनिमम राइट्स मिलने चाहिए। ये ऑलमोस्ट यू कैन से दीज आर द बेयर मिनिमम ह्यूमन राइट्स विच यू आर गिविंग टू एवरीवन। जब आप बिल के प्रावधानों को पढ़ रहे थे, जी। इसमें आपको, मैंने एक चीज़ तो पढ़ा जो समझ में आया, जो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों की भी चिंता बड़ी होगी जो लोग लिव इन में रहते हैं। जी जी जी। तो लिव इन के जो प्रावधान और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ये जो है उसको थोड़ा समझाइए। देखिए, एक प्रोविजन किया गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपको रजिस्टर करवाना है सब रजिस्ट्रार के यहाँ। उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। दूसरा एक और प्रावधान है, अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप का पीरियड सीज कर गया है, द स्टेटमेंट ऑफ टर्मिनेशन आपको रजिस्टर करवाना है। अगर आप नहीं रजिस्टर करवाते हैं तो आप उसके लिए फ़ाइन है। अगर नहीं रजिस्टर करवाते हैं 10,000, झूठ बोलते हैं तो 25,000, 3 महीने की सज़ा। ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही एसेंशियल है। आप देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कल की तारीख में जब कोई लेडी थी जो लिव इन रिलेशनशिप में थी और वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, वो थी रिलेशनशिप में, नहीं थी रिलेशनशिप में, सालों लग जाएंगे ये साबित करने में। अब अगर आप देखिए तो लिव इन रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट द स्टेटस ऑफ अ मैरिज मिल गया है। जैसे अंग्रेजी में कहते थे अंग्रेज़ों क्या, कॉमन लॉ वाइफ। आप उनको ऑलमोस्ट पत्नी के बराबर का सारा अधिकार दे रहे हैं। दूसरी बात है, लोग छुप कर चोरी से रखते थे, इल इंटेंट से रहते थे, कोई ज़रूरत नहीं। कानून आपको पूरा का पूरा मौका दे रहा है, आप इज्जत से रहिए, बढ़िया से रहिए। आपके पास सारी कानून पूरा आपको समर्थन करता है, प्रोग्रेसिव है। आप अपनी सोच समझ से ऐसा कर रहे हैं। छुप कर, ढक कर, भाग कर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, अभी एक और बात बताइए। जी। शादी को लेकर के सबसे ज़्यादा इसी पर चर्चा होती है कि बहुविवाह और तलाक, जी। क्या इम्पैक्ट होने वाला है देखिए और किस पर होने वाला है? देखिए, मैरिज यूनिफॉर्म जब कर दिया गया तो उसमें साथ में लग दिया गया, और दूसरी बात है, और डिवोर्स यूनिफॉर्म कर दिया गया। तो अभी उपाध्याय जी ने जो आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, कि वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ऑब्वियसली बंद हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि जहाँ तक मैरिज का सवाल है, सोलमनाइजेशन का कंडीशन होता है, किन किन कंडीशंस में हो सकता है, उसमें एक बड़ा रेलेवेंट है, यू विल नॉट मैरी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी डिफाइंड है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई आपके यहाँ का कोई कस्टम्स और यूसेज है जो परमिट करता है तो आप कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और देखने की होगी, कोई भी ऐसा कस्टम्स एंड यूसेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम आ गया है जो काफ़ी विकृत है, जो सभ्य समाज जिसको नहीं एक्सेप्ट करता है, उसको आप कहें, लॉ में इस्तेमाल किया है शब्द पब्लिक पॉलिसी एंड मॉरल्स। पब्लिक पॉलिसी एंड मॉरल्स के बाद के अगर अगेंस्ट है, तब वो भी नहीं अलाउड होगा कि कस्टम्स और यूसेज आपका बहुत ज़माने से अलाउ भी करता था, उसे भी हम बंद कर तो देंगे। मतलब ये कि एक तो हो गया कि बहुविवाह बंद हो जाएगा, जी। और दूसरा कि जो हिंदू लॉ में जी। जो एक प्रोहिबिटेड मैरिज का एक कंसेप्ट था कि फला फला जगहों पे शादी नहीं वो होगी, वहाँ उसको हटा वो भी अप्लाई होगा। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सबके लिए है। दिया। तो शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, कहा जा रहा है, और कहे जाने की वजह भी है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में 3 बातें प्रमुखता से थीं। अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, जो हो गया, अयोध्या में राम मंदिर का बनना, वो हो गया, अब समान नागरिक संहिता का लागू किया जाना, जिस पर चर्चा होती रही है, शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसको लेकर भी कुछ होगा। कैमरामैन भरत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।